तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे मित्रों, आशा करूँगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक। आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 का, ठीक। आपका है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th, ठीक, यानी कक्षा 10 है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले, ठीक। जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देखकर पता होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो पहले का पहला पार्ट यहाँ पर दे रखा है, ठीक। 140 दिया है, हमें करना है इसका भाज्य गुणनखंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर पहले बच्चों मेरे पास बुक भी है, ठीक। कुछ इस प्रकार से बुक यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ठीक ना, अपने में देख लेना। तो बुक मुझको दिया है, यहाँ पर मैंने बुक में मैंने ले रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। आप लोगों ने इसके पहले वाली कक्षाओं में भी सीखा है ये चीज़ करना, ठीक। अगर भूल गए हो तो इसमें मैं आपको याद दिला दूंगा, इतनी सी बात है, ठीक। बाकी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो करना है अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला है 140, ठीक। सेकंड है 156, फिर थर्ड है 3825। इस प्रकार से दे रखा है हमको। तो 1 2 3 करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक। ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ना। 140 है, तो 140 को प्यारे बच्चों हमें करना है अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलो 140 को सबसे पहले प्यारे बच्चों ऐसे लिख लो, ठीक। 140 को ऐसे लिखो। तो आप लोग लासा निकालना तो जानते ही होंगे, ठीक। चलो नहीं जानते हो तो अभी आप लोग इसमें सीख जाओगे, ठीक ना। चलो करना कुछ नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर लास्ट में प्यारे बच्चों क्या है, शून्य आपको दिख रहा है। शून्य क्या है, ठीक। शून्य 2 4 6, मतलब ये लगभग नंबर क्या होता है, सम नंबर है, ठीक है, मतलब सम संख्याएं हैं। तो अगर पीछे सम संख्या हो तो उसको सम संख्या से ही काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे 0 दिया है तो 2 से कट जाएगा, ठीक ना। चलो 2 से काट दो इसको, तो 2 से काटेंगे तो 14 है ना। तो कितने बार हम लोग अपने टेबल को पढ़े, कितने बार पहाड़ा को पढ़े कि 14 आ जाए। तो 2 सत्ते 14, मतलब 7 बार करते हैं, ठीक। तो 2 सत्ते 14। अब 2 का पहाड़ा 0 में आपको पढ़ना है, तो 2 0 में 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आपको लिख देना है, ठीक। तो देखो इस प्रकार से 70 दूना 140, इस प्रकार से भी आप लोग अगर जैसे कुछ आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर तो छोटा दिख रहा है, अगर कोई बड़ा बड़ा अगर आप लोग गुणनखंड करते हो, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो उसमें इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ठीक। कितनी बार गया है और किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए, ठीक। अगर नहीं आता है तो समझो वो आपके अभाज्य गुणनखंड में मतलब काट रहे हो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक। चलो अब 70 आया है, 70 को भी काटना है आपको। 2 से काटो इसको भी। देखो 70 है, इसमें भी पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटो 7 को, तो देखो 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ोगे तो 7 तो आता नहीं 2 के पहाड़े में, ठीक। 2 तेई 6, मतलब 6 आता है, फिर 2 चौके 8, 7 से ज़्यादा 8 आ जाता है, ठीक। तो कम चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 तेई 6 3 बार पढ़ो, ठीक ना। तो 2 तेई 6 1 7, मतलब 1 बच रहा है, तो 1 को यहाँ पर 0 के सामने ले आते हैं, ठीक। तो 10 हो जाता है, लेकिन लिखते नहीं है, ठीक। अपने मन में मतलब याद रखे रहते हैं। तो ये 10 है, ठीक। 10 है तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, ठीक। क्लियर, ओके। तो 35 दूना 70, ठीक। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो, अब देखो 5 है लास्ट में ना, जिस भी मतलब कोई भी जैसे संख्या दे रखी है, अगर इसके लास्ट में क्या है 5 दे रखा हो तो वो हमेशा 5 से ही कटती है, ठीक। चलो 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे 5 है, 5 का 5 7 जा क्या होता है 35, यानी 5 सत्ते 35, ठीक। अब 7 आया, 7 विषम है, ठीक। जब विषम है तो खुद से ही कटेगा, तो 7 एकम 7, ठीक। जब लास्ट में पैर बच्चों 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा आपका अभाज्य गुणनखंड उस कंडीशन में हो चुका है, ठीक। अब आपको केवल केवल लिख देना है क्या क्या चीज़ें आपकी आई हुई हैं। तो 140 है ना, तो 140 को ऐसे लिखो, आपको 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड में क्या निकला है 2 2 5 7, ठीक। तो यहाँ पर लिखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक ना। अब देखो जो संख्या पैर बच्चों 2 बार है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ठीक। और ये क्या है 140 है ये, ठीक। ये आपका प्यारे बच्चों क्या होता है, फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक। समझे, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जैसे देखो 2 2 बार है ना, 2 बार 2 है तो इसका लिखो 2 का स्क्वायर, मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2। अगर 2 3 बार होता तो 2 की पावर 3, अगर 2 4 टाइम्स होता है, नहीं 2 क्या होता है 4 बार होता है, ठीक। तो 2 की पावर 4, इस प्रकार से आप लोग बढ़ाते जाओगे, ठीक ना। चलो तो 140 का होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट करते हैं पैरा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। इसका थोड़ा सा कैप मैं उठा लेता हूँ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है पैरा बच्चों, आपका है 156, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका 156 है, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ स्क्रीन में क्लियर आ रहा है कि नहीं, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, हल्का सा ब्लर कर, ठीक ना, इसको थोड़ा सा बस, अब क्लियर है, ठीक। चलो करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों 140 का हो गया ना, अब हम लोग करते हैं 156 का। बहुत सिंपल है, ठीक ना, आप कर सकते हो अपने आप से ही। अगर इसको समझ गए हो तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक। बाकी अगर देखना चाहते हो तो कर सकते हो आगे से कंटिन्यू। चलिए करते हैं, 156 का है, ठीक। बहुत सिंपल है, 156, ठीक, इसका है। चलो इस प्रकार से आपको इसे लाइंस खींच लेनी है, ठीक। लाइंस खींचने के बाद करना क्या है, जैसे देखो पीछे प्यारे बच्चों क्या है, आपको 6 दिख रहा है, ठीक। 6 क्या है, सम संख्या है, ठीक, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या। जब पीछे सम है तो इसका मतलब ये सम से ही कटेगा, ठीक। सम में क्या आता है, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे आते हैं। तो 2 से देखो काटो, जैसे 2 से काटो, एक बार 2 से काटो, 14 है ना, 2 सत्ते 14 मतलब 7 बार, तो 2 सत्ते 14 7 आया। 1 15 होता है, ठीक। 14 1 15, तो एक यहाँ पर आ जाएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, ठीक। यानी कि क्या है, 78 आया, ठीक। अब देखो फिर पीछे सम आया है, सम मतलब क्या है, ये फिर 2 से कट सकता है, 2 से काटो, ठीक। 2 तेई 6 1 7 होता है, फिर इसके आगे एक आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर एक आया तो 18 हुआ, तो 2 9 18, लिखना नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में सोचे रहना, ठीक। अब पीछे पैरा जो यहाँ पर कितना है 39, अब पीछे इसके देखो 9 आया है ना, तो 9 क्या है, 9 विषम है, ठीक। तो विषम में देखो 1 से कटेगा, तो 1 से तो सब चीज़ कट जाती है। तो इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, मतलब 3 आता है, ठीक। क्या होता है, 1 के बाद विषम में क्या आता है, 3 आता है। 3 से देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 है, ठीक। 13 भी विषम है, तो ये खुद से ही कटेगा, ठीक। किसी भी और संख्या से कटेगा नहीं, 13 खुद से कट जाएगा। तो 13 को खुद से काटो, तो 13 एकम 13, इस प्रकार से है, ठीक। तो 156 का पैर बच्चों क्या आया, जब लास्ट में आपका 1 आ जाता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक ना, आगे नहीं करना होता। तो 156 का क्या निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो क्या निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक ना। तो इस प्रकार से निकला है। तो देखो यहाँ पर भी दो बार आया है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू में 3 इंटू में 13, ठीक ना। क्या आया 156 का। तो 156 के पैरा मित्रों क्या हुआ, यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकल गया है, ठीक, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर पैर जो क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक ना, उसका आंसर रिप्लाई में दे दूंगा, ठीक। चलो क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है, बस केवल छोटा छोटा है इसमें, ठीक ना। थर्ड है यहाँ पर 3825 है ना, क्या है 3825 है, ठीक ना, 3825 है। इसका हमें आभाज्य गुणनखंड करना है। देखो लास्ट में 5 है, मतलब क्या है, लास्ट में 5 मतलब क्या है, विषम है, ठीक। विषम है मतलब 5 है, जब 5 मैंने बताया था, जब 5 हो लास्ट में तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से इसको काटो पहले, 5 से काटो, 38 है ना, तो 5 सत्ते 35, ठीक। 5 सत्ते 35, 3 38, ठीक ना, 35 में 3 जोड़ते तो 38, तो 3 इसके सामने आ जाएगा, तो ये 32, 5 छक्का 30, 2 32, फिर इस 2 बचा है ना, तो यहाँ पर 25 के सामने 2 आ जाएगा, तो 50 25, ठीक। इस प्रकार से होता है। अब देखो लास्ट में फिर 5 है, तो इसका मतलब ये फिर से 5 से कटेगा, ठीक ना। 5 से काटो, तो 5 से काटो, 5 एक 5, 2 7 26 आया, 50 25, 1 26 15, 5 15, ठीक, 153। अब लास्ट में विषम है 3 है, तो 3 मतलब विषम है, तो इसका मतलब क्या है, विषम से कटेगा, तो 3 से चेक करो, 3 से चेक करो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक ना। देखो 3 से कट गया आराम से, ठीक ना। विषम होगा तो वो विषम से ही कटेगा, सम से कभी नहीं कटता। चलो अब लास्ट में 1 है, 1 क्या है, विषम है। देखो 3 से कटेगा नहीं, कि एक बार 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 5 21, 3 7 21, मतलब 2 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 2 5 2 इधर आएगा, 21, 3 7 21, ठीक। अब 2 को मिटा दो, क्लियर, यानी 17 ते 51 होता है। अब चलो 17 को, 17 विषम है, 17 एकम 17 खुद से ही कटेगा, ठीक ना, किसी और संख्या से कटेगा नहीं। चलो 3825 है, तो यहाँ पर लिखो 3825 बराबर, इसका आभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 5 5 3 3 7, लिखा है 5 5, ठीक ना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक ना। चलो अब देखो 5 2 बार आया, तो लिख दो इसको 5 का स्क्वायर, इंटू 3 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर, इंटू 17 एक बार आया, तो 17 की पावर 1 लिखो, चाहे कुछ ना लिखो, बात एक ही है, ठीक ना। 3825, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, ठीक, ये निकला। तो इस प्रकार से 3825 का आप लोग आभाज्य गुणनखंड प्यारे मित्रों क्या है कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, ठीक। थर्ड वाला सॉल्व हुआ यहाँ पर। चलिए
फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। ठीक, फोर्थ में सिंपल है। ठीक, फोर्थ को छोड़ दे रहा हूँ, उसमें वो क्या है, फोर्थ वाला यहाँ पर दे रखा है 5005। ठीक, 5005 ये दे रखा है। ठीक, एक मिनट, 5005 दे रखा है। ठीक ना, फोर्थ वाला इस प्रकार से दिया है। देखो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या है, लास्ट में 5 दे रखा है। ठीक, 5 दिया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, जब 5 दिया होता है तो वो 5 से ही काटता है। ठीक, तो आपको 5 मैंने बताया, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए 5 से काटने वाले, इसको आपको खुद से करना है। ठीक ना, खुद से करना, नहीं आता है तो बताना। ठीक, सिंपल है। ठीक ना, चलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, बाकी मैं कराता हूँ फिफ्थ वाला। ठीक, 7429। ठीक ना, 7429 ये वाला करता हूँ मैं। क्या है, 7429, एक मिनट, 29 ये वाला। ठीक, चलो देखो लास्ट में प्यारे बच्चों 9 है। ठीक ना, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे बता रहा है कि ये विषम है। ठीक, 9 है, क्या होता है, विषम ही होता है। ठीक, या तो वो 3 से कटेगा या तो 9 9 से खुद से कट जाता है। तो एक बार विषम है तो पहले विषम से चेक कर लो। 3 से देखो, 3 दूना 6, 1 7 14, 3 चौक 12, 2 14, 22, 3 7 21, 1 22 19, 3 6 18 1 19, एक बच गया लास्ट में। ठीक, तो ये नहीं होगा, इसे इससे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 होता तभी 5 से कटता। 5 का भी हटा दो सिस्टम। 7 से देखो, 7 एकम 7, ठीक, 7 छंग 42, फिर 7 एकम 7 2 9, 2 बच गया लास्ट में। ठीक, तो 7 से भी नहीं कटेगा। अब देखो 11 से, तो 74 है तो 11 छंग 66। ठीक, 66 4 70 और 4 74, यानी 8 बचा। तो 11 7 77 और 77 ये है 82, तो 5 हुआ 59, 11 25 55 4 59, मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक ना, अब आओ 13 से, देखो 74 है ना, तो 13 13 39। ठीक ना, 13 चौक 52, 13 25 65, तो 13 से कट जाएगा मेरे हिसाब से लगता है। तो एक बार 13 से देखते हैं। ठीक, 13 25 65 और 65 5 70, ठीक, और 4 74। ठीक, तो 9 आया है। फिर 13 सत्ते 91। ठीक, तो 91, और यहाँ पर आया था 13 25 65। ठीक, 65 5 70 और इधर आया है 9। ठीक, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक, 91 1 92, तो यहाँ पर आया 19। ठीक, तो ये 13 से भी मेरे को लगता नहीं कटेगा। ठीक, तो ये 13 से भी नहीं कटने वाला, देख लेते हैं एक बार फिर से। 13 से काटो, 74 है। ठीक, 13 39, 13 चौक 52, 13 25 65। ठीक, 65 5 70 और 4 74। ठीक, तो 9 आया है 92, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। ठीक, 91 1 92 19, नहीं कटेगा 13 से। ठीक, अब 13 के बाद क्या आता है आपका 15, 15 से तो कटेगा ही नहीं, आया फिर उसके बाद 17। ठीक, 17 से देखते हैं, तो 74 है, 70 था 51, 70 चौक 68। ठीक, 70 से एक बार देख लेते हैं। ठीक ना, 70 से देखते हैं, 70 से काटो, 70 चौक 68। ठीक, 70 चौक क्या आया 68, 68 2 70, 4 74। ठीक, 6 ये आया 62। ठीक, 13 चौक 52, 13 चौके 52। ठीक, फिर आया 13 चौक 52 और 13 पचे 65। ठीक, और ये है 62, तो 52 8 60। ठीक, और 8 2 10, एक मिनट, 17 चौक 18, 17 पचे 50, 17 छक्का 120, 17 सत्तर 119। ठीक, तो 7 भर जाएगा। ठीक, 119 आया था, 7 भर गया। ठीक, अब चलो फिर से देखो, लास्ट में 7 आया। ठीक ना, अगर चेक करना है तो आपको ऐसे कर सकते हो, 447 का 17 में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, 447 का 17 में मल्टीप्लाई करो, आपका 7429 आ जाएगा। ठीक, देखो 7 7 49, लास्ट में 9 है ना, इसका मतलब ये इससे कट जाए, ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। ठीक, जैसे ये क्या है, सम पूरा विषम है, तो आपको 3 से पहले चेक करो, फिर जितने भी विषम है सबसे चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक ना, इसमें टाइम लगता है। चलो अब लास्ट में क्या है, यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये भी अभी विषम से कटेगा। 3 से चेक करो, 3 एकम 3 1 4, 14 3 चौक 12, 2 14 और 27, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3 1 4। ठीक, 14 हुआ, 3 चौक 12, 2 14, फिर यहाँ पर आए 2 3 9 27। ठीक, इस प्रकार से आया 149। ठीक, अब ये 9 आया लास्ट में, इसका मतलब इसमें भी कोई दिक्कत है। ठीक ना, तो इसको देखो, 3 से इसे भी काटो, 3 चौक 12, 2 14 29 आएगा। ठीक, तो 29 तो कटेगा नहीं, तो 3 चौक 12 2 14 29। ठीक, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 2 9, तो ये 7 से भी नहीं। 9 से देखो,
9 कम 9, 9 5 14, ठीक। तो 59, 9 से नहीं, 11 से देखो, 11 कम 11 और 11 3 14, ठीक। तो 11 से भी नहीं कटेगा। 17 से, और सॉरी 13 से, 13 से तो नहीं कटने वाला, ठीक। 13 कम 13 और 13 1 14 19, नहीं। 19 से देखो, तो 19 से यहाँ पर 19 38, 19 से देखो, तो 19 से भी मेरे को लगता है नहीं कटेगा, ठीक। ये क्या है, 447 और 149 है, ठीक। 14 क्या है यहाँ पर, 9 है, ठीक ना। तो एक काम करो यहाँ पर, इसको 7 से 7 दूना 14, 7 दूना, ठीक। एक काम करता हूँ मैं प्यारे बच्चों, 1 मिनट बताता हूँ, ठीक ना आपको, ये किससे कटेगा। ठीक, तो एक काम करो प्यारा बच्चों, यहाँ पर 3 से मैंने काटा था ना यहाँ पर, तो 3 से देखो यहाँ पर, 3 से नहीं काटो, ठीक। इसे काटो 19 से, ठीक। 19 से काट दो, तो 19 से काटोगे तो 19 दूना 38, ठीक। 19 दूना 38 और 38 2 40, ठीक। 38 2 40 और 4 44 67, ठीक। तो 19, ठीक ना। 23 आया, उसके बाद फिर 23 एक कम 23, 23 एक कम 23, ठीक। तो 7429 का क्या है यहाँ पर लास्ट में 1 निकल रहा है, ठीक। मतलब इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो क्या निकला यहाँ पर लास्ट में 7429 है, ठीक। इसका निकला है क्या, आवाज गुणनखंड क्या निकला, 17 गुणा 19, ठीक। और गुणा लास्ट में क्या निकला, 23, ठीक ना। ये होगा इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों क्या था, 5वां नंबर था, ठीक है। 5वां नंबर इसका सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था 5 को, मतलब 5 का 5 का सोल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक। तो आई होप, मतलब जितने भी कराए, आई होप आशा करूंगा कि सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।